हाँ नमस्ते बच्चों। अपने 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। आज एक मैंने पहले करवा दिया था, वो कल्पित माध्य विधि आज अब पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो माध्य ज्ञात करना था वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम कर चुके हैं। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना था, वो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या किया था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ विधि से हमने एक्स बार, इसका मतलब माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना सीख रहे हैं। क्या चीज ज्ञात कर रहे हैं? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि क्या करती है कि दिए गए क्वेश्चन में जो x की वैल्यू जब बड़ी आ जाती है तो उसको f से गुणा करना पड़ता है वर्ग चिन्ह निकाल के। तो वो जब बड़ी आ जाती है तो उसको गणना को छोटा करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो टेबल दी हुई है उसको आप इस तरह से बनाइए, ठीक है ना। ये पहले भी अपन ने सीखा था। तो ये अपन ने यहाँ पे फर्स्ट वर्गंतराल हो जाएगा, f हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकालेंगे और उसके बाद में हम कल्पित माध्य कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य के लिए एक d वाला कॉलम हो जाएगा और फिर ये fd आ जाएगा। तो पहले आप टेबल बना लीजिए, स्केल से बनाइएगा। मैंने तो हाथ से बना रही हूँ मैं, तो लाइनें थोड़ी सी तिरछी हो सकती है। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये नीचे वाला आ जाएगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो आप टेबल बना रहे हैं पूरी क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्रम संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे अपने पास वर्गंतराल। वर्गंतराल में वैसे दे रखा है दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं आप। ये क्या है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 550 60, सॉरी ठीक है, 20 का है ना। 560 से 580 और 580 से 600, ठीक है ना। ये जो दे रखा है श्रमिकों की संख्या वो अपने पास f में ले लेते हैं। आप यहाँ पे श्रमिकों की संख्या भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं। 12 14 8 6 और 10 श्रमिकों की संख्या को अपन को जोड़ना ही 12 वार्ताओं का योग करते ही अपन। इससे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोलिए। अब तो तुम्हारे पास बुक्स आ गई ना सबके पास, जिसके पास यही है वो स्कूल जाके अपना एडमिशन करके और बुक्स आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी जो है निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, इसने कहा है। और फिर एक टेबल बनी हुई है जो मैंने टेबल बना दी है। इसके बाद में बोला है कि उपरोक्त विधि का उपयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्य दैनिक मजदूरी। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा आज हम सीखने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं और कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं। अब अपन आज ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष से कल्पित माध्य विधि गणना के हिसाब से बहुत सरल पड़ती है, ठीक है। गणना को और कम करने के लिए ही कल्पित माध्य विधि काम में ली जाती है। और गणना कब बड़ी होती है? जब ये वर्गंतराल है ये बड़े डिजिट के आ जाते हैं, बड़ी संख्याओं के आ जाते हैं, 500 700 1000 से जैसे दे दिया, तो उस स्थिति में हम कल्पित माध्य विधि काम में लेते हैं। चलिए वर्गंतराल दे दिया, उपयुक्त विधि का चयन करना है। जो अपने विधि है वो अपन ने कल्पित माध्य विधि ले ही दी है। अब अपन क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह पहले भी निकाला था। वर्ग चिन्ह क्या था? हाँ बोलो। उच्च वर्ग, वो अपने पास उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2, याद है ना। तो अपन ने इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, 500 प्लस 520 बटा 2, तो ये आएगा 510, ठीक है। और ये आएगा 520 प्लस 540 बटा 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 530। अब तुम बोलोगे कि मैडम ने तो फटाफट लिख दिया, कैसे लिखा? अरे राठौड़ी से देखो कैसे। 520 और 540 के बाद बीच में कौन सा डिजिट आएगा, कौन सी संख्या आएगी? 530। इस तरह से आप ये लिख के और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जाम में टाइम बचेगा। चलिए 540 प्लस 560 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 500 क्या आएगा? 50। यहाँ पे कितना आएगा? 560 और 80 के बीच में 570, तुम लोग लिख लेना ये, और ये 590। अब अपन जो प्रत्यक्ष विधि थी उसमें क्या किया था मैंने, जो वर्ग चिन्ह था x उसको f से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो 510 × 12,
30 इंटू 14, 550 इंटू 8, 570 इंटू 6, 590 इंटू 10, ये सारा करना पड़ेगा किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। गणना बड़ी हो गई। अब उस गणना को भी छोटा करने के लिए कल्पित माध्य विधि काम में लेते हैं। अब देखो कल्पित माध्य विधि जो तुम्हारे बुक में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ उससे तुम्हारे और गणना बहुत 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 ईजी हो जाएगी। तो उसमें अपन क्या करते हैं, कल्पित माध्य के लिए ए मानते हैं। कल्पित मतलब अपनी कल्पना द्वारा अपन ने माना हुआ, ठीक है। तो इसमें बुक के अकॉर्डिंग तो लेते हैं कि x का बीच वाला मान ले लेते हैं, लेकिन उसमें गणना में आधे तो आएंगे माइनस में, आधे आएंगे प्लस में, फिर उनको माइनस को जोड़ना पड़ेगा, प्लस को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस घटाना पड़ेगा इन दोनों में से इन दोनों को, फिर गणना जो करेंगे ना या एफडी उसकी बात कर रही हूँ, तो तुम्हें बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है, सबसे सिंपल है, x का जो पहला मान है, वापस सुनना, x का पहला मान, ध्यान इधर उधर मत रखो, अपने फोन में ध्यान रखो और इधर देखो। मैंने क्या बोला, प्रत्यक्ष विधि में f को x से गुणा करते हैं, ठीक है, फिर उसको जोड़ लेते हैं किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। कल्पित माध्य में क्या करना है, x का पहला मान कुछ भी आए, क्या आ रहा है यहाँ पे 510, तो 510 a मान लो, और d बराबर क्या करना है, x में से a को घटा दो। मतलब क्या हुआ, x के पहले मान को सब में से घटा दो, 510 सब में से घटा देंगे तो छोटी आ जाएगी ना संख्या, नहीं आएगी, आ जाएगी। ये मैं कहना चाह रही हूँ। अपन इसमें कल्पित माध्य में क्या करते हैं, d निकालते हैं, d क्या होता है, x माइनस a, x तो ये सारे नंबर है, a है अपन ने जो माना है कल्पना द्वारा, क्या माना है, x का पहला मान, वापस सुनना, x का पहला मान हमने a माना है, और उस मान को आप सब में से घटा देंगे, घटा दोगे, चलो घटाओ, 510 माइनस 510, फर्स्ट नंबर अगर आपने a माना है तो 100% ये 0 ही आएगा, इस पे t का मान फर्स्ट वाला, ठीक है। अब 510 अपने पास 530 माइनस 510 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, हाँ बोलो, 20 आएगा। 550 माइनस 510 कितना आएगा, 40। 570 माइनस 510, ये 510 एक ही चलेगा, सब में से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 60। 590 माइनस 510 कितना आ जाएगा, 90 में से 10 गए तो 80। कितना इजी हो गया, x की जगह अब हम d बोलेंगे, d को अब f से गुणा करना है। प्रत्यक्ष विधि में क्या किया था, f को x से गुणा करके यहाँ पे fx लिखा था, याद है ना। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, कल्पित में x का पहला मान a में क्या मान लो, उस मान को आप x के सभी मानों में से घटा दो, घटा दिया, क्या आया, 0, 20, 40, 60, 80, इजी है। थर्ड वाला जो आएगा पग विचलन विधि वो और इजी है, पहले इसको समझ लो। अब अपन को क्या करना है, वही एफ डी करना है, पहले क्या करते थे एफ एक्स, अब क्या करना है एफ डी, एफ को डी से गुणा करना है, अगली बात समझ में, चलो गुणा कर लेते हैं। 12 इंटू 0, 100%, अगर आपने ए एक्स का प्रथम वैल्यू जो माना है, इसको अगर माना है ए, तो ये 0 ही आएगा। चलो फिर क्या करना है, 14 इंटू 20, 14 दूना 28, चलो ये आ गया। 8 इंटू 40, 8 चौक 32, कर रहे हो ना साथ में गणना। 6 इंटू 60, 6 छन 36, और 10 इंटू 80 कितना हो गया, 800। इनको गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, एफ डी गुणा करेंगे। यहाँ पे आई इक्वल टू लगता है, ये पहले वाले में बता चुकी हूँ, आई इज इक्वल टू 1 से लेके क्रम कितना चल रहा है 5, तो यहाँ पे 5 मिलती है। यहाँ पे भी आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक ही चलना है ना क्रम संख्या। 5 हो गए तो योग कर रहे हैं अपन बारंबारताओं का, ये बारंबारताओं का योग करो ऐसे, या फिर क्वेश्चन में समझ लो कि 50 श्रमिक है तो 100% इसका योग आपके पास 50 ही आना चाहिए, और आएगा। चलिए अब अपन एफ डी जोड़ लेते हैं, तो ये अपने पास एफ डी को जोड़ेंगे तो 0 का 0 0 जोड़ रहे हो ना तुम भी। 8 9 10 और 6 16 का 6, हासिल का लगा 1, कितना आया अपने पास, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 1760 अपने पास आ चुका है। क्या आया, सिग्मा एफ डी। वापस हम जो टेबल कैलकुलेशन के पहले, सबसे पहले क्या करना है, इस टेबल को आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, जो अपन ने प्रत्यक्ष विधि में बनाया था वो इसमें थोड़े से इसमें एक कॉलम बढ़ रहा है,
वर्ग अंतराल है उससे वर्ग चिन्ह बनाना ही है। वर्ग चिन्ह कैसे बनाते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। वर्ग सीमा जो होती है ना, उच्च वर्ग सीमा ये वाली है, निम्न वर्ग सीमा ये वाली, इन दोनों का जोड़ बटा 2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 510 आएगा। इसमें 530, 550, 570, 590 ये आ गए हैं। प्रत्यक्ष विधि करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके एफ एक्स कर लेते हैं, फिर एफ एक्स का जोड़ में 50 का भाग लगा देते। आज हम कल्पित माध्य विधि पढ़ रहे हैं, उसमें क्या करना है, x का पहला मान, वापस सुनना, x का पहला मान आप a बराबर माने, कल्पना कर लीजिए, उस मान को आप x के सभी मानों में से घटा दीजिए। घटा सकते हैं, घटा दिया, पहला मान माना है तो ये 0 आएगा, 510 घटाएंगे तो 20, 40, 60 और 80 आ गए। ठीक है, f d निकालना है तो d आ चुका है, f को d से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वही जोड़ करना है अपन को। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्य। ठीक है, तो माध्य के लिए मैं इधर से हटा दूं, तुमने उतार लिया होगा, मेरे को केवल f चाहिए, fd चाहिए और a चाहिए। इसकी गणना हम हटा दूं, यहाँ से उतार दो फटाफट। चलिए ये टेबल तो हटा देती हूँ, अब बुक आ गई है तुम्हारे पास तो उसमें से तुम देख सकते हो। सिग्मा एफ अपने पास 50 मिल ही चुका है। ठीक है, चलिए अब हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, तो कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि से अपन द्वारा माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ, x बार तो है ही है। प्रत्यक्ष विधि में क्या था भाई, हाँ बोलो, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, आई इक्वल टू तो था ही था 1 to n, जो भी आ रहा था, क्रम संख्या जितनी तक अपन ने टेबल बनाई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपन ने किसका गुणा किया, एफ डी का, तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ आ जाएगा। क्या अंतर है, x से गुणा किया था, अब f को किससे गुणा कर रहे हैं, d से, केवल इतना से अंतर है ना, समझ में आया। प्रत्यक्ष में तो एफ एक्स किया था, इसमें क्या किया अपन ने, एफ डी, घटाया क्या था, a, तो आंसर में a जोड़ देंगे। ये बन गया हमारे समांतर माध्य जो ज्ञात करने का सूत्र। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि द्वारा। आगे समझ में, इन दोनों में क्या अंतर है, एफ एक्स बटा एफ था, उसमें कुछ घटाया नहीं था, इसमें a को घटाया तो अपन ने जो ये आएगा उसका उत्तर, उसमें अपन a जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने सब में से a को घटाया है। a क्या है हमारे पास, 510, तो a बराबर 510 है। एफ डी कितना है अपने पास, सिग्मा देखो 1760 है, और सिग्मा एफ कितना है भाई, कितना है था, 50 श्रमिक है ना, तो ये 50 आ जाएगा। चलो तुम कंफ्यूज मत हो, ये तो हमने जो क्वेश्चन था उसी से उतारा था। ये अपने पास a बराबर 510 अपन ने लिया था। ठीक है ना, तो ये अपने पास सब आ गई है, i इक्वल टू 1 to 5, i इक्वल टू 1 to 5, क्योंकि 5 क्रम संख्या 5 तक चला था ये। चलिए अब अपन x बार बराबर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a कितना है 510 प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ डी कितना है 1760, ये 1760 बटा एफ कितना है, सिग्मा एफ 50, ये 50। ठीक है, ये एक सूत्र लिखने के, ये गणना के लिए टेबल से मान उठा के रखने के बोर्ड में अलग नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो आप उसको अलग से लिख दीजिएगा, गणना कर लीजिए। 510 प्लस 0 से 0 काट दो, 176/5 है, 176 में 5 का भाग लगा देंगे और उसमें अपन 510 को जोड़ देंगे। तो अपने पास कितना आया, 5 3 15, 2 बचे, 5 25, 1 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10, 35.20 आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 510 में अगर जोड़ेंगे तो 0 आया, 5 आया, 3 और 1 4 है, 5 है, तो 545.2। इसका मतलब अपने पास जो समान माध्य आया है, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से, वो लिख दीजिए कि भाई x बार इक्वल टू 545.20 आ गया है। ठीक है,
चलो आंसर चेक कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन करो तो उसके बाद में आंसर चेक जरूर कर लेना। 545.20 आ रहा है, ठीक है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कर लोगे। वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, टेबल जो दी हुई है उसको आप इस तरह से ऊर्ध्वाधर रूप में सेट कीजिए। और ये हटा दिया था मैंने वर्ग चिन्ह, सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात किए था, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में देख लो, वर्ग चिन्ह ज्ञात किया था। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करना था वो बताई दिया मैंने, ऊपरी वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा बटा 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ये निकाल लिया। प्रत्यक्ष विधि में तो f को x से डायरेक्ट गुणा किया था, अब वो कल्पित माध्य विधि में ले रहे हैं। इसमें अपन को x का पहला वाला मान लेना है, 510 है, मैंने 510 को सब में से घटा दिया है। फिर f को d से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको जोड़ दिया, 1760 आया। जो सूत्र है समांतर माध्य का, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 to 5, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक दे रखा है, ठीक है ना। तो अपने पास रो 5 ही तो बनाई थी अपन ने, तो ये अपने पास 1 से 5 तक हो गया। ये सारे आपको लिखने हैं। फिर अपन ने x बार बराबर 1 510 था, प्लस एफ डी कितना आया था 1760, f कितना आया था 50। कैलकुलेशन आप इसको गणना करके और इसमें आप 510 को जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन फिर अगले में लेते हैं। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इस प्रश्नावली में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 100%, 6 नंबर का, और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आएगा। तो आप इस तरह से सूत्र लिखें, उसको बॉक्स में बंद करें। टेबल से जो अपन को मान रखना है इस सूत्र में वो आप बताएं, कौन कौन सा मान अपने क्या प्राप्त हुआ है, फिर उसको आप सूत्र में रखें, फिर आप गणना कीजिए, ठीक है। और लिख भी दीजिए कि अपने पास सूत्र में मान रखने पर आप चाहें तो इसको समीकरण का नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। जितना आप अच्छा काम करेंगे उतने अच्छे में से फुल नंबर मिलेंगे। ये मत सोच लेना कि मैथ्स में नंबर कटते नहीं है, बिल्कुल कटते हैं। आपने अगर कोई स्टेप ये नहीं लिखा तो बोर्ड में इसका सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं, इसका आधा नंबर काट लिया जाएगा। आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, अगर 1 नंबर के फॉर्मूले का दे रखा है बोर्ड के द्वारा, तो फिर तुम्हारे कट जाएगा। अब तुम सोचोगे कि हमने तो पूरा किया, आंसर भी पूरे आए, नंबर कहाँ कटे, ऐसे करते हैं नंबर। ध्यान रखोगे ना। चलिए ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए।